शांति। ओम शांति। अपने सत्य स्वरूप में अपने आप को देख। अति सूक्ष्म हो, अति शुद्ध हो, इस देह से न्यारी मैं आत्मा। अपनी यात्रा को याद कर। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में मैं देवी आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस सृष्टि की पहली रचना ईश्वरीय संतान। किसके सामने बैठे हो? किसकी याद में बैठे? तो सारा ध्यान समेत मन बुद्धि एकाग्र एक की याद, एक ही याद, अर्थात हर तरफ से बुद्धि समेटी हुई। अपने को आत्मा समझ। अशरीरी बन जाओ। बाबा कहता है जितना आत्माभिमानी होके याद करोगे उतना बाबा की याद खींचती है। तो आज हमारा बाबा हम आत्माओं को क्या कहता है? तो चले सारा ध्यान समेत यहाँ की यही
सत्य कर्म सिखलाता। ओम शांति। शांति। तो 25 जनवरी 2023 पापा कहता है, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता तुम्हें सच्चा सोना बनना है। तो आज बाबा पहली लाइन में पुरुषार्थ भी बताता और प्रारब्ध भी। बाबा कहता है मुझे याद करने की मेहनत करो। तो बाबा हमेशा बताता कि यथार्थ याद होती क्या है, बाबा को याद करना, उसका अर्थ क्या है। तो बाबा हमेशा कहता है कि जितना मुझे याद करोगे तो विकर्म विनाश होते हैं। कैसे होते हैं? और फिर बाबा ये भी कहता है कि बाबा बाबा नहीं कहना है। और फिर बाबा ये भी कहता है कि मुख से कुछ नहीं बोलना है, साइलेंस में बाबा को याद करो। तो बाबा भिन्न भिन्न बातें बताता है, युक्तियां बताता है कि मुझे याद कैसे करना, मेरी याद का अर्थ क्या है, यथार्थ याद होती क्या है। तो बाबा कहता है याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि याद से बाबा कहता विकर्म विनाश होते हैं। कैसे? क्योंकि बाबा कहता है जब मुझे याद करते हो तो उस याद में मेरी श्रीमत समाई है, उस याद में ईश्वरीय संस्कार समाये, उस याद में दैवी गुण समाये, धारणा समाये। कि जब मैं बाबा को याद करता हूं तो मुझे उन गुणों की स्मृति आती जो मुझे धारण करने हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जब मुझे याद करते हो तो आपको आपका लक्ष्य याद रहता है कि मुझे बाप समान बनना। इसको बाबा कहता है यथार्थ याद, कि मेरी याद के साथ बाप समान बनना याद। तब आपका लक्ष्य आपके साथ होता, जिसको बाबा कहता बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो। ये देवी गुणों की धारणा, बाबा का वर्षा जो बाबा हमें देता। तो जब मैं बाबा को याद करता हूं तो मेरे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कोई मुझसे झगड़ा करता है, जोर से बोलता है, तो उस समय बाबा की याद आना, अर्थात बाबा की श्रीमत को याद आना कि नहीं, क्योंकि मुझे बाप समान बनना है तो मुझे दैवी संस्कारों के साथ व्यवहार में आना। इसको बाबा कहता है याद करना, अर्थात उस याद में आपको शक्ति मिलती, जिस शक्ति से, जिस पावर से हम आत्मा निर्णय करते हैं कि करना क्या है, जिसको बाबा कहता है साइलेंस में चले जाओ। तो बाबा को याद करना अर्थात हम साइलेंस में चले गए, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आए। और फिर हम इन कर्मेंद्रियों से आकर कर्म किया, पहले अंदर फिर बाहर आए। पहले हम क्या करते आए जब ज्ञान में नहीं थे, तो बाहर ही बाहर।
अंदर जाने की जरूरत ही नहीं, रियलाइज कुछ करना नहीं, तुरंत संस्कार इमर्ज्ड है कि बोलना है, टिट फॉर टैट है तो तुरंत बाहर। लेकिन यहाँ बाबा हमें सिखाता है पहले अंदर जाओ फिर बाहर आओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। तो याद से सच्चा सोना हम ऐसे बन जाते हैं कि हमारे संस्कार सत्य हो जाते हैं, धारणा होती है। तो बाबा कहता है बाबा को याद करने की खूब मेहनत, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना। प्रश्न, आज बाबा प्रश्न पूछता, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? तो आज बाबा उत्तर देता है, अच्छे पुरुषार्थी हम अच्छे हैं कि नहीं हैं, आज बाबा उसका आईना देता। तो बाबा कहता है जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। जो बाबा कहता है हर कर्म की श्रीमत चेक करो, सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि वही एक सच्चा माशूक है। सच्चा माशूक अर्थात सत्य मार्ग दिखाने वाला। जो सच्चे होते हैं, स्थूल में भी जो सच्चे माशूक होते हैं, वो अपने माशूका को साथ साथ सही जगह पर सत बचा बचा कर लेकर जाता है ना। इधर से चलना, वहां से जाना, इधर से नहीं जाना। तो बाबा कहता है क्योंकि वो सच्चा माशूक है, इसलिए वो हमको बचाता है कि बच्चे गिर ना जाना, घाटा ना पड़ जाए। बाकी सब बाबा कहता उनके आश्रित। तो अच्छे पुरुषार्थी बाबा कहता हर कदम की श्रीमत को चेक करने वाले और चलने। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा। अब तो हम सब जान गए ओम क्या है और शांति क्या है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा है ऊंच ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा माशूक सभी का। तो बाबा कहता है बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया। ज्ञान माना दिन, रोशनी, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। बाबा कहता है और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि 84 जन्म तुम ही भोगते हो। तो बाबा शुरू पहली ही लाइन से कहता है सबसे पहले अपने आप को समझा, ओम शांति का अर्थ समझा कि मैं कौन और मेरा निज गुण क्या है, और फिर समझा कि मैं संतान किसकी, मेरा आत्मा और परमात्मा का अर्थ क्या है। और फिर बाबा कहता है ज्ञान भक्ति। ज्ञान को समझा, भक्ति को समझा कि अब तक क्या करते आए, भक्ति उसका अर्थ क्या था, अब क्या कर रहे हो, ज्ञान उसका अर्थ क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्यों करी भक्ति और अब क्यों कर रहे हैं ज्ञान। तो बाबा कहता सारा ज्ञान आपको ही है। तो बाबा कहते पहले पहले भी तुम भारतवासी आए, 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी बोधि आदि 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा ने कल्प वृक्ष पहले से ही, कोर्स के पहले ही तीसरे ही दिन हम कल्प वृक्ष को बताते। तो बाबा कहता आप 84 जन्म नहीं लेते, सिर्फ भारतवासी ही लेते। तो यहाँ बाबा भारतवासी किसको कहता? बाबा भारतवासी कहता है वो आत्माएं
जो सत्युग त्रेता में आते हैं, उस भारत में आते हैं, उसको बाबा भारतवासी कहता है। क्योंकि वही भारत पवित्र और वही भारत पतित बना, और उसी भारत को बाबा फिर से पावन बना रहा। तो भारत बाबा कहता है, वो भारतवासी बाबा कहता है उन आत्माओं को जो सत्युग त्रेता की है, दैवी देवता धर्म की आत्माएं। भारत ही अविनाशी खंड है, ये कब विनाश नहीं होता, और सभी खंडों का विनाश। तो बाबा तो ये बताता कि एक भारत रह जाता है। भारत भी बाबा ने एक्सपेंड करके बताया कि भारत अर्थात भारत, रशिया, अफगानिस्तान, यूरोप, चाइना, ये सब मिलकर भारत बन जाता है, एक खंड। बाकी सब अमेरिका, अफ्रीका, ये सब खत्म हो जाते हैं। भारत ही सबसे ऊंच से ऊंच बाबा कहता अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया। बाबा कहता है कि नई दुनिया सत्युग में भारत ही होता। तो आज बाबा भारत की भी नॉलेज देता कि भारत क्या है। भारत ही स्वर्ग कहलाता। वही फिर 84 जन्म लेते हैं कौन? भारतवासी। तो हम सब सच्चे भारतवासी, जो आदि सनातन देवी धर्म, देवता धर्म की आत्माएं हैं। हमारा पहला पहला धर्म है। बाबा कहता है अपने धर्म की श्रेष्ठ संकल्प में रहो कि मेरा धर्म देवी देवता धर्म। हम 84 जन्म लेने वाले, बाकी सब बाबा कहता बाय प्लॉट्स हैं। आखिरी बाबा कहता नरकवासी बनते हैं, फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनते। इस समय सभी नरकवासी, फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। वैसे परम पिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरम अपार, परंतु सच्ची गीता की क्लैरिफाई है ना। बाबा क्लैरिफाई करता है कि उस गीता की नहीं जो द्वापर में लिखी गई, इस गीता की जो स्वयं परम पिता परमात्मा मुख द्वारा गाई जाती है, वो है सच्ची गीता। इसलिए कल बाबा ने कहा था गीता नहीं, सच्ची गीता पाठशाला लिखो। पिछले हफ्ते सच्ची गीता पाठशाला, क्योंकि झूठी गीता पाठशालाएं तो बहुत। बाबा कहता है अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाता। तो ये बाबा कहता है ये सारी नॉलेज जो है राजयोग है। क्यों? क्योंकि इस नॉलेज में स्मृतियां हैं, अवेयरनेस है, एक्सेप्टेंस है, नोइंग द सेल्फ। बाबा हमेशा कहता है एक एक चीज को समझना जानना जरूरी है ना। अगर स्कूल में भी आप बताते हो कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहते हो इस गांव के रहने वाले हैं। अच्छा वो गांव कहाँ पर है? वहां पर है। कौन से राज्य में, कौन से खंड? एक एक चीज पूछती जाती है, बताया जाता है। ऐसे ही बाबा हर चीज को बताता है। कई बार मुरलियों को बच्चे समझते कि अरे बाबा इतनी डिटेल क्या समझा रहा, क्या जरूरत है जरूरत। बाबा कहता डिटेल पूरी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो आत्माएं हो, ऐसे ही नहीं हो, है ना। पूरे सृष्टि की ज्ञानी आत्मा है, तो कम बात नहीं। इसीलिए बाबा कहता है ज्ञान जो है पूरा भी होना चाहिए और स्पष्ट भी होना चाहिए। तो बाबा कहता है ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं, राज्य भी नहीं, तो वो युग भी नहीं। तो बाबा कहता ना धर्म है, ना राज है, ना युग है, ये तीनों आना।
एक धर्म आना है, एक राज आना है, और वो युग को आना है। बाबा ने समझाया ये भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। तो बाबा कहता ड्रामा में नोंद, जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहला गीता ही होगी। क्यों? क्योंकि बाबा ने पिछले हफ्ते बताया कि क्यों गीता सबसे पहले होगी। क्योंकि सबसे पहला धर्म देवी देवता धर्म, हिंदू धर्म। तो उस धर्म की जो ग्रंथ वो क्या है? वो गीता है। इसीलिए उस धर्म का शास्त्र लिखना पड़ता है। इसीलिए गीता भी पहले गीता ही होगी। तो सबसे पहले गीता को लिखा जाएगा। इसीलिए गीता को बाबा कहता सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता कहा जाता है, कि सभी शास्त्रों का माई बाप। जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सब गीता से लिखे गए। चाहे ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कोई भी वेद उठाओ तो बाबा कहता सब वेद, पतंजलि, कोई भी चीज उठाओ, सब गीता की बाई प्लॉट्स। तो बाबा कहता अभी यह गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाए, सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे, नहीं। तो बाबा कहता सब एकदम खत्म हो जाता, फिर से लिखा जाता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं, तो कुछ ना रहता। तो बाबा कहता सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं। इस समय तो अनेक गुरु भक्ति सिखलाने वाले, लेकिन सदगति देने वाला तो एक ही रूहानी बाबा है, जिसकी अपरम अपार महिमा। तो बाबा ही हमको सामने बिठा सवेरे सवेरे सदगति करता है, ज्ञान देता है, हमें ज्ञान का घृत डालता है, आत्मा को जागती ज्योत बनाता है, जिससे सारा दिन हम जागती ज्योत बन के चलते रहते हैं। ये ज्ञान हमारे कानों में गूंजता रहता है, जिसको बाबा ने कल कहा था भ्रमरी का मिसाल, भू भू करते रहो, अपने मन को कनेक्टेड रखो। तो बाबा कहता है उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके ये भूल करते, जो कहते हैं ये अंतर्यामी, सबके अंदर को जानता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कोई के अंदर को नहीं जानता। तो बाबा कहता है मैं किसी को नहीं जानता, और बाबा कहते हैं मैं जानकर करूंगा भी क्या? क्या है आपके मन में? ये जानकर मैं क्या करूंगा? मेरा तो काम है, बाबा कहता मेरा तो काम है पतितों को पावन बना। तो बाबा कहता मैं तो अपना काम करने आता, मैं आपको युक्ति देता हूं कि पावन कैसे बने, श्रीमत देता हूं, पुरुषार्थ कराता हूं। जो करता है वो आगे निकल जाता, जो नहीं वो रह जाता। तो बाबा कहता मेरा काम पतितों को पावन बना। इसके मन की जानना उसके मन की जानने से मेरा क्या? बाबा कहता बाकी मैं अंतर्यामी नहीं। ये भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा, मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया। और बाबा कहता मैं एक ही बार आता हूं जबकि पुरानी दुनिया को नया बना। तो कल भी बाबा ने इस बात पर विस्तार किया था कि संगम युग पर आता हूं, मेरी आयु कितनी है? कल बाबा ने कहा, याद है? जब मैं आता हूं और जब मैं जाता हूं, ये मेरी आयु है। कल बाबा ने मुरली चलाई थी मैं कब आता हूं और कैसे आता हूं। तो बाबा कहता है मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि ये जो दुनिया है वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। अंधेरे में भटके हुए हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है, एक युग से दूसरा युग आता कैसे है, ये बाबा कहता है किसी को पता नहीं। तो हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है, वह छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी
नई सो पुरानी होती। तो आज बाबा सृष्टि के चक्र का, चारों युगों का की भेंट मनुष्य शरीर से करता है कि वृद्ध, युवा, बीच की अवस्था और वृद्ध, ये चार। तो उन चारों में बाबा कहता बूढ़ा शरीर भी होकर ऐसे होता है और दुनिया भी नई सो पुरानी बनती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था, भारत की महिमा अपरंपार, इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है नहीं। बाबा कहता है अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया, उनका अर्थ कोई समझते नहीं। वास्तव में बाबा कहता कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा, है ना। तो शास्त्रों में लिखा गया है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। तो बाबा कहता है त्रिमूर्ति का अर्थ नहीं समझते हैं कि कैसे स्थापना, विनाश और पालना का पार्ट चलता है। ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है, इनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। ब्रह्मा कौन है और क्या करता है, शंकर कौन है और क्या करता है, विष्णु का अर्थ क्या है। तो बाबा कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया, ऊंचते ऊंच शिव बाबा। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन कहते शिव परमात्माय नमः। तो बाबा एक लाइन में स्पष्ट करता है कि कौन देवता है, कौन परमात्मा है। तो है ऊंचा हुआ ना, वो है रचयिता, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं, फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है। तो बाबा अपना परिचय मुरली में इसलिए देता कि हम उस परिचय से, उस ज्ञान के मंथन से बाबा की याद में सिमरते रहे। इसलिए बाबा भिन्न भिन्न पॉइंट्स देता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे याद करो, ऐसे नहीं तो ये स्मृति आ जाए। तो बाबा कहते त्रिमूर्ति देखते हो तुरंत शिव बाबा से कनेक्शन करो कि वो कौन है और ये कौन है। तो बाबा कहता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं, ब्रह्मा का कर्तव्य। और फिर जब वो ब्राह्मण बन जाते हैं फिर वो परमात्मा बाप द्वारा वर्षा लेते हैं और फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते, क्योंकि वो बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चला, चक्र लगाती, ये बैठ समझाते। तो बाबा कहता है कि पूरी बताता हूं कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री अर्थात कौन सी चीज कब कैसे आई, कौन सी आत्मा कब कैसे आई, ये है हिस्ट्री। ज्योग्राफी अर्थात कौन सा खंड कहाँ था, किधर राज्य किया, कहाँ राज्य किया, कैसा था, ये ज्योग्राफी। तो बाबा कहता मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों बताता हूँ कि कैसे चक्र लगाती हैं और कैसे हम आत्माएं उस चक्र में पार्ट प्ले करती हैं, क्योंकि वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। तो बाबा कहता है जानी जाननहार नहीं है, नॉलेजफुल है, अंतर है। नॉलेजफुल अर्थात जिसको इस पूरी सृष्टि का चक्र का सारा ज्ञान है, जो हुआ उसका ज्ञान, सारे ड्रामा की नूत है, क्योंकि वो परम प्योर आत्मा। जानी जाननहार का अर्थ बाबा कहता है कि वो जो होने वाला वो जानने वाला नहीं। बाबा कहता बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी है। तो बाबा कहते हैं जानी जाननहार नहीं, अंतर होता है जानी जाननहार और नॉलेजफुल में, ये अंतर है। जानी जाननहार अर्थात प्रिडिक्ट करने वाले, बाबा प्रिडिक्ट नहीं करता, बाबा सच बताता है। प्रिडिक्शन
सच्चाई को नहीं कहते। सच्चाई अर्थात जो होना है वही बताना। क्योंकि ये ड्रामा चलता है तो बाबा उसी ड्रामा को देखकर बताते हैं। बाबा ये प्रेडिक्ट नहीं करते कि हम देवी देवता बनेंगे। बाबा हमको आईना दिखाता है कि आप देवी देवता थे, इसको कहा जाता नॉलेजफुल। मैं तुमको फिर बनाने आता हूं। आप ही हैं, आप ही थे और आप ही होंगे, इसको कहा जाता नॉलेजफुल। वो आत्मा जो त्रिकालदर्शी है, जो हमको जानती है। जो बाबा ने कल कहा था कि आप अपने जन्मों को नहीं जानते। तो ब्यूटीफुल है, बाबा जानता है। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कि वो जानी जाना, ये भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। बाबा कहते भक्ति में कोई जानता ही नहीं कि बाबा आते कब हैं, करते क्या हैं, क्यों आते। तो वो जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती, फिर उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते है ना। दुर्गा पूजा में पूरा डुबो देते। और मध्य में आ जाओ तो गणेश विसर्जन होता है, खिला पिलाकर शुभ पूरा डुबो देते। तो बाबा कहता है जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं। क्यों गुड़ियों की पूजा? क्योंकि बाबा कहता है अर्थ को नहीं जानते हैं, ना बायोग्राफी जानते, ना ऑक्यूपेशन जानते, अंधश्रद्धा में लगे हुए। शिव बाबा मोस्ट बिलवड है। बाबा कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते शाम को तोड़ देते हैं। जब यज्ञ रचते हैं तो कितने सालिग्राम शिवलिंग बनाते हैं। यज्ञ खत्म हुआ, सब तोड़ दिया, पानी में डुबो दिया। तो यज्ञ में ऐसे होता है, इतने सालिग्राम रखे जाते और शिव की एक वो बनाई जाती। तो बाबा कहता है ये सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। अंधश्रद्धा अर्थात कुछ सच्चाई नहीं, सत्य को जाना नहीं, इसलिए उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। कि सत्य नहीं है, जानते नहीं। तो बाबा ने जो ऊपर कहा मेरी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, सत्य नहीं जानते, इसलिए उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य गाते भी हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाबा कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूं, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूं। तो बाबा अब अपना कर्तव्य बताता है कि मैं क्या करने आता। तो बाबा कहता भक्ति में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते, वो है हद का सन्यास, हठ योगी है। भगवान को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते। ब्रह्म तो भगवान नहीं। तो बाबा हमेशा कहते कि वो ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म क्या है? तत्व है, घर है, परम धाम, वो ब्रह्म है। तो बाबा कहता है जो सन्यासी है वो ब्रह्म को भगवान मानते हैं। अर्थात आपका घर है और आप घर को ही पिता माने कि वो ही हमारे माई बाप है, कि वो घर माई बाप है। घर माई बाप थोड़ा ना होता, घर में रहने वाले माई बाप माँ बाप होते हैं। सन्यासी जो हैं वो घर को ही माँ बाप मान लेते हैं कि यही ब्रह्म ही भगवान है। हम ब्रह्मास्मि, एक श्लोक सन्यासियों का है, इसी एक श्लोक से वो सारा दिन तपस्या में लीन रहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, बस एक लाइन का उनका मंत्र रहता है, इसमें लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म भगवान नहीं, घर भगवान कैसे हो सकता? घर मात पिता कैसे हो सकता है? भगवान को छोड़ो, घर मात पिता कैसे हो सकता? घर तो घर, ब्रह्म तो घर है।
तो समझते नहीं। बाबा कहता है ब्रह्म को याद कर, घर को याद करते हैं, लेकिन घर में रहने वाले पिता को नहीं जानते। अंतर है। फिर बाबा कहता है भगवान तो एक ही निराकार शिव है, उसको नहीं जानते, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान, घर है, वो जगह है। कोई जगह को भगवान कैसे बनाता है? यहाँ अंतर पड़ जाता है, ज्ञान और अज्ञान। तो बाबा कहता है वो ब्रह्मांड स्वीट होम है, घर है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती, वहां हम रहती हैं, फिर आती। बाबा कहता है आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता। 84 जन्म भी भारतवासियों के, जिन्होंने बहुत भक्ति की वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। तो यहाँ बाबा हमको हमारी ही स्मृति दिलाता है कि सबसे पहले भक्त हम थे। ब्रह्मा बाबा जो हैं वो सबसे पहला भक्त बना द्वापर का। हम भी पहले पहले भक्त बने हैं, इसीलिए हमें भक्ति की प्रारब्ध ज्ञान मिला। तो बाबा कहता है आप सबने बहुत भक्ति की है, जिसकी प्रारब्ध आपको ज्ञान मिल गया। तो जिन्होंने बहुत भक्ति की वही ज्ञान भी उठाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। अब बाबा की डायरेक्शन आती है। कल भी बाबा ने कहा था गृहस्थ में रहो, पवित्र रहो। आज बाबा कहता है गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु श्रीमत पर चलो। श्रीमत अर्थात सत्य क्या है, सत्य कर्म क्या है, सत्य गुण क्या है। मैं किस आदत, किस संस्कार को इमर्ज कर कर चल रहा हूं, या ये काम कर रहा हूं, या कोई व्यवहार कर रहा हूं, उसको बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। अपनी आदत, अपने संस्कार को चेक करो, ये कौन सा संस्कार इमर्ज कर कर मैं व्यवहार में आ रहा हूं या आ रही, वो चेक। तो बाबा कहता है तुम सब आत्माएं आशिक हो, एक परमात्मा माशूक है। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा में ये बाबा की याद समाई है, और वो जाके द्वापर में इमर्ज होती है। क्यों? क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो फिर बाबा को याद करते हैं, क्योंकि आत्मा में ये याद समाई रहती है। सत्युग में इमर्ज नहीं होती, वहां सुख ही सुख है। लेकिन जैसे ही बच्चा दुखी हुआ, बच्चा कोई खेल भी रहा है स्कूल में, तो वैसे नहीं याद करेगा। कुछ प्रॉब्लम आती है तुरंत याद करता है, माँ पिता उसको याद करता है, बुलाता है। तो बाबा कहता है दुख होता है तो सबसे पहले तुम याद करते। द्वापर से याद शुरू हुआ। दुख में आत्मा बाप को याद करती है, तब स्मृति इमर्ज होती है। अरे बाबा को याद करना था, पता नहीं है लेकिन याद जरूर करते हैं क्योंकि खींचती है। इसीलिए हमेशा एक एग्जांपल मैं देता हूं कि जब भी हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं, तो सबसे ज्यादा सुकून आता है खुले मैदान में आसमान की तरफ देखकर। क्यों आता है? क्योंकि वहां हमारी आत्मा अपने परम धाम को खींच, हमें पता नहीं है क्यों आता है, लेकिन क्यों आता है वो इसलिए आता है कि आत्मा अपने परम धाम को याद करती है। परम धाम एक शांति धाम है, मुक्ति धाम है। तो जब आत्मा परेशान होती है, ऊपर आसमान की तरफ होती है, तो वो एक सुकून उसको मिलता है। वो सुकून इसलिए मिलता है कि वो कनेक्ट करती है। दुख में आत्मा बाबा कहता बाप को याद करती, ये है ही दुख धाम।
आत्माएं असली शांति धाम की निवासी, असली शांति धाम की निवासी आत्मा। तो अपने को इस स्मृति को इमर्ज करना है कि मैं जब एकदम आत्म स्वरूप में हूं, डिटैच हूं और शांति धाम में हूं, तो एकदम साइलेंस। जब आत्मा कुछ नहीं है तो सिर्फ साइलेंस में है। इस एक जो सेंटेंस बाबा का है, इसको फील करना कि मैं जब आत्मा शरीर में नहीं हूं तो मैं उस बिंदु स्वरूप में, बिंदु रूप में एकदम साइलेंस में हूं, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। ना देह है, ना देह का संबंध है। मैं एक आत्मिक बिंदु रूप में हूं बस। तो एक साइलेंस की स्थिति हो जाती है। तो बाबा कहता है आत्मा असली शांति धाम की निवासी है। और वहां शांति इसलिए है क्योंकि वहां आत्मा अपने मूल स्वरूप में है, अनादि स्वरूप। पीछे आई सुखधाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। तो बाबा कहता है हम सो हम का अर्थ भी समझाया कि हम कौन है। हम सो देवता है, हम सो हम। वो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाबा समझाते आत्मा सो परमात्मा हो कैसे सकता। परमात्मा तो एक है और आत्माएं अनेक। तो बाबा कहता है उनके सब बच्चे साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग करते हैं। उन्होंने भी यही करा। अब बाबा समझाता है हम सो का अर्थ ही है हम आत्मा। हम सतयुग में सो देवी देवता थे। हम सो क्षत्रिय हुए, फिर हम सो वैश्य हुए, फिर हम सो शूद्र बने। हम ही थे हम सो हम। तो बाबा अर्थ बताता जिसको कहा जाता स्वदर्शन चक्र। चारों युगों में, पांचों वर्णों में अपने आप को देखो। इस वर्णों के फेर को स्व का दर्शन कहा जाता कि हम सो देवी देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो देवी देवता। सो हम अब फिर हम सो ब्राह्मण बने, हम सो देवता बने। तो ये सारा चक्र बाबा कहता है याद करो। इसको बाबा कहता है स्व का दर्शन। पूरे सृष्टि चक्र में पांचों वर्णों को अपना देखना, यह है यथार्थ अर्थ बाबा कहता हम सो का। कि अपने को देखो, सी योरसेल्फ। कैसे बुद्धि के तीसरे नेत्र से कि आत्मा की यात्रा है पूरे सृष्टि चक्र में। हम क्या थे, क्या बने, लेकिन अब फिर बनना है। इसीलिए बाबा कहता है इसको चक्र कहा जाता है। चक्र अर्थात चलते रहना, फुल स्टॉप नहीं लगा। ये नहीं कि देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बस फुल स्टॉप नहीं। बाबा फिर से रिपीट। तो बाबा ने जो लाइन करे अब फिर रिपीटेशन, हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता बनने के। तो शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता, यह है यथार्थ। बाकी सब बाबा कहता बिल्कुल रॉन्ग। बाबा कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए। इसलिए कहावत झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। सतयुग में बाबा कहता ऐसे नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सचखंड, वहां झूठ का नाम निशान। यहाँ फिर बाबा कहता सच का नाम नहीं, फिर भी आटे में नमक कहा जाता। सतयुग में है देवी गुण वाले मनुष्य। तो बाबा कहता सतयुग में
आना है तो दैवी गुणों की धारणा करनी है। उन्हों का है देवता धर्म, पीछे और धर्म हो तो द्वैत हुआ, है ना। तो सतयुग अद्वैत है। अद्वैत अर्थात एक, डुअलिटी नहीं है। द्वैत अर्थात डुअलिटी, कि दोनों चीजें हैं, सच भी है झूठ भी है। और द्वैत अर्थात एक ही धर्म, एक धर्म एक राज्य, एक मत। इसलिए सत्युग को द्वैत कहा गया, अद्वैत कहा गया। और द्वापर से द्वैत शुरू हो गया, इसलिए द्वा कहते हैं। द्वापर डुअलिटी शुरू हो गई, सच भी रहा और झूठ भी शुरू हो गया, दोनों साथ साथ। फिर सच कम 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 और झूठ बढ़ता गया। द्वापर से बाबा कहता आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते, वो है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता। राम को बाण क्यों दिया यह भी कोई नहीं जानते, हिंसा की तो बात नहीं, है ना। तो बाबा स्पष्ट करता है कि राम को बाण क्यों देते हैं। राम 14 कला संपूर्ण, लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण। क्योंकि राम 14 कला संपूर्ण, इसलिए राम के हाथ में बाण दिया गया। बाण दिया गया अर्थात वो है युद्ध की निशानी, आध्यात्मिक युद्ध, युद्ध करने वाले, अर्थात अपने उनसे लड़ते हैं संस्कारों से। जो 14 कला, 2 कला कम हो गई, उन 2 कला के कारण राम को बाण दे दिया गया। और तभी से द्वापर से वो फिर देवता वाम मार्ग में नीचे नीचे गिरते आए। तो बाबा कहता तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ, स्टूडेंट है तो वह टीचर हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सतगुरु हुआ। तो बाबा तीनों संबंधों को फिर याद दिलाता कि वो फादर भी हुआ, स्टूडेंट है तो टीचर भी हुआ, गॉडली है तो फादर हुआ, स्टूडेंट है तो टीचर हुआ, और क्योंकि श्रीमत देते हैं अपने साथ ले जाते हैं तो सतगुरु हुआ। तो बाप टीचर गुरु तीनों हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होगी। बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज, रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। तो बाबा कहता है इस नॉलेज को ध्यान कि रावण सबसे बड़ा दुश्मन अर्थात आसुरी मत, किसकी मत पर चल रहे, किन संस्कारों में उलझ रहे, किसके साथ उलझ रहे हो। तो बाबा कहते ये नॉलेज सिर्फ तुम बच्चों के पास है कि बाहर क्या है। तो इसीलिए बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य। तो ये जानकर किया क्या, यहां पर इंपॉर्टेंस आ जाती है। जब कोई चीज को जान लिया जाता है, इसलिए बाबा कहता है ज्ञान को समझना। जब किसी चीज को जान लेते हैं, है ना, तो हमारी अटेंशन हो जाती है कि नहीं यहां नहीं जाना है या वहां नहीं जाना। स्थूल में भी कोई वार्निंग प्रिकॉशन लिखा जाता है, स्टॉप लिखा जाता है, इधर नहीं जाना, रास्ता खराब है या वटएवर जो चीजें होती हैं, वो एक जानकारी दे दी गई। उस जानकारी से हम अपना डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य। तो क्योंकि अब आपको ये नॉलेज मिली हम रावण राज्य है, तो आप डिसीजन उस अनुसार लो, ये समझ कर लो। भटको नहीं दुनिया में, बाबा कहता है अन्य आत्माओं के पीछे मत लगो, उनकी मत पर ना चलो, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है अभी तुम जानते हो तो इस जानकारी को कार्य में लगाओ, जिसको बाबा कहता है योग का प्रयोग।
ज्ञान स्वरूप आत्मा बनना, अर्थात जो ज्ञान हमको मिला उसको हम अपने हर डिसीजन में इंप्लीमेंट करें, एनफोर्स करें। कि क्या मैं जो डिसीजन ले रहा हूं करने के लिए वो मेरा ज्ञान एनफोर्स्ड है उसमें कि नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे जानते अभी है रावण राज्य, तो बाबा कहता है वो बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए बारिश वर्षा करते हो, तो हम भर जाते हैं। सवेरे सवेरे बाबा हम सब बच्चों को भरता है, तुम बादल भर गए, है ना। और फिर सारा दिन संपूर्ण भरे हुए हम जो बादल हैं सारा दिन उसकी वर्षा करते हैं, अपने कर्मों को जांचते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, अपने व्यवहार से काम ज्ञान को बांटते हैं, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है 3 तरीके से ज्ञान बांट सकते हो, मनसा से, वाणी से और कर्मों से। चॉइस आपकी किससे करना है। मनसा से अर्थात मुझसे वाइब्रेशन कौन से निकल रहे हैं, वाणी से अर्थात स्थूल में ज्ञान देकर, कर्मों से अर्थात अपने व्यवहार से। कोई कुछ भी करे, आपका व्यवहार आपके ज्ञान की प्रत्यक्षता करता है, उसको भी ज्ञान दान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा जब आपका व्यवहार देखता है तो वो नोटिस करता है, और कॉन्शियसनेस एक बार नहीं तो 2 बार उसको कुछ उठती है कि वो दूसरा कैसे कर, तो दूसरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, चाहे थोड़ा आता है। कोई चिल्ला कर बोल रहा, अब एकदम कहो अरे आराम से, लेकिन आप उसका उत्तर आराम से दे रहे। अगर आप उसको कहेंगे अरे आराम से बोलो, तो वो आराम से नहीं बोलता। लेकिन आप अगर उसका उत्तर आराम से दे रहे हैं तो धीरे से उसकी आवाज लेवल कम हो जाता है। इसको कहा जाता कर्मों से ज्ञान का दान देना। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है ना। तो गंगाएं, ये भी एक जानने वाली बात है कि ज्ञान गंगा, गंगा जो होती है, पानी जो होता है वो बहता रहता है। कोई पत्थर आए, कोई पेड़ गिर जाए, उसमें पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन पानी अपना रास्ता निकाल लेता है ना। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान गंगाएं हो, अर्थात कहीं रुको मत, बहते पानी हो, ज्ञान को बहने दो। अब कोई आया, किसी ने कुछ किया और हम अपने ज्ञान को छोड़ दें तो ज्ञान गंगा नहीं रहे। तुम्हारी ही महिमा, बाप की पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं। बाबा कहता मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हम पावन बन जाएंगे। चश्मे के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं, है ना। पानी के चश्मे होते हैं पहाड़ों में, उनको चश्मा कहा जाता है। जो छोटे छोटे झरने, कभी आप पहाड़ों पर जाओ, कहीं से कोई पानी रिस रहा है, थोड़ा सा पानी गिर रहा है, उसको पानी का चश्मा कहा जाता है। तो बाबा कहता है चश्मे के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको अभी पावन बनाने आया। एक लाइन बाबा कहता है कि मैं, आप मेरे सामने, मैं आपके सामने, मैं तुमको पावन बनाने आया। बस ये एक संकल्प अपने साथ रखो कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे पवित्र बनना है, मुझे सतो प्रधान बनना है। ये मेरा अपना अनुभव है कि मैं इस बात पर अटेंशन रखता हूं कि मुझे सतो प्रधान बनना है। ऑटोमेटिकली मुझे अपने कर्मों पर अटेंशन आ जाती। तो ये लाइन कि मुझे पवित्र बनना ही है, मुझे अपनी पवित्रता को वापस लेना है, खो गई है, it got lost,
तो अंदर से खींच होती है कि मुझे अपनी पवित्रता को वापस लेना। बाबा कहता है ये एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये युक्ति है बाबा को याद करने से, है ना। क्यों? क्योंकि बाबा को याद करना अर्थात बाबा के गुणों को इमर्ज करना। मुख से याद नहीं, बाबा बाबा नहीं बोलना, नारायण नहीं, नारद नहीं बनना। नारद सारा दिन नारायण नारायण कहता है, लेकिन लक्ष्मी को वरने लायक नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वो मुख से नारायण नारायण ही करता था, कर्म उसके वैसे के वैसे। इसलिए बाबा नारद की मिसाल में देता कि ऐसा ना करो कि मुख से बाबा बाबा बोल रहे हैं लेकिन आपके कर्म नारद के मिसल वैसे के वैसे हैं। यहाँ की बात वहां, ये की वहां, उधर की उधर नहीं। इसलिए बाबा कहता है बाबा बाबा नहीं करना। बाबा को याद करना अर्थात उस लक्ष्य को इमर्ज करना कि मुझे बाप समान बनना। बाबा को याद करना अर्थात उन ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करना। कोई बात हुई, बाबा याद आया, अर्थात वो संस्कार याद आए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या डायरेक्शन है बाबा। तो बाबा कहता है मैं ही पतित पावन हूं, जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। क्योंकि जब हमारी ये यात्रा टूट जाती है तो हम अपने पुराने संस्कारों में आपे ही आ जाते हैं। तो सारा खेल बाबा जो कहता है स्मृति और विस्मृति का है। तो जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ, मुख से शिव बाबा कहना नहीं है। तो बाबा ने वो लाइन, जब भी हमने कहा बाबा कहता है बाबा बाबा नहीं कहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी, है ना। अब आशिक को कुछ पसंद ना हो, माशूक करे तो कचोटेगी कि नहीं ये तो गलत किया। तो वो जब याद करती है तो ये भी याद रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना? तो बाबा कहता है कि सिर्फ नाम नहीं, शिव बाबा नहीं कहना। मैं जो कहता हूं वो करना है, उसको कहा जाता है बाबा की यथार्थ। भक्ति में जो जिसको याद करते, जिसकी पूजा करते, उनका साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वो सब है अल्पकाल के लिए, भक्ति से नीचे ही उतरते आए। अब तो मौत सामने कर। बाबा कहता हाय हाय के बाद ही जय जयकार। भारत में ही रक्त की नदियां बहन, अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बनना। परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे। यहाँ बाबा डिफरेंशिएट करता है, हमको देखता है कि आप वो कल्प पहले वाली आत्माएं हो जो देवता बने थे और फिर बन रहे हो, इसीलिए यहाँ बैठे हो। तो बाबा कहता है वही आकर बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। तो हमें बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना, कम नहीं लेना। अर्थात अपने को संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बन। बाबा कहता अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाए, फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी, अब बाबा कहता अच्छा पुरुषार्थी जो है वो कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाता। तो अच्छा पुरुषार्थी बनना अर्थात हर कर्म की श्रीमत को जप कर। बाबा याद आया, तुरंत डायरेक्शन याद आया कि इसके लिए मुझे कौन सा गुण, क्या डायरेक्शन है बाबा की। इसलिए बाबा अगली लाइन कहता है मैनर्स भी अच्छे चाहिए। किसके? हमारे। बाबा दूसरों के कभी नहीं कहता कि दूसरों के मैनर्स उनके देखकर फिर अपने मैनर्स तय करो, नहीं। बाबा कहता है स्व मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये दो बातें बाबा के।
जो श्रीमत पर चलता है उसके मैनर्स और दैवी गुण दोनों धारण होते हैं। वो फिर 21 जन्म चलेंगे। क्यों धारण करने हैं? क्योंकि वही जो गुण लेकर जाओगे उसी संस्कार अनुसार आपका जन्म होता है ना। तो बाबा कहता है अगर देवी देवता बनना है तो बनना यही है, वहां तो प्रारब्ध, वहां पर देवी देवता नहीं बनोगे। ये बाबा क्लियर करता है कि देवी देवता आप यहां बनोगे, वहां तो आपको प्रारब्ध मिलेगी, बनना यहाँ है। तो बाबा कहते हैं अब है सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है ना। आज बाबा ने ऊपर बताया कौन सा खंड कहाँ रहता है, कौन से धर्म कहाँ रहते हैं। इस समय बाबा कहते हैं बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे, अर्थात जितना हम अपनी बाबा की श्रीमत को और ईश्वरीय गुणों को इमर्ज में रखें, उतना बाबा कहता सच्चा सोना बन जाएंगे। सत्युग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलॉय पड़ती, तो कलाएं कम होती जाती, अब तो कोई कला नहीं। जब ऐसी हालत हो जाती तब बाप आते हैं। ये भी ड्रामा में नोट है। तुम एक्टर्स हो, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने। पार्टधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। तो बाबा कहता है आप वो पार्टधारी आत्माएं हो जो ऑल राउंड का पार्ट बजाते हो, और इस समय आपका क्या पार्ट चल रहा है। बेहद का बाप कहते हैं सभी कितना बेसमझ बन गए, अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बना। तो ये जो लाइन बाबा कहता है कि मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बना, अर्थात बाबा हमें समझ देता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, परख देता है। और जब बाबा हमको परख देता है तो बाबा कहता है आपकी बुद्धि जो हीरे जैसी बन गई है वो निर्णय भी वैसा करे। लेकिन फिर रावण आकर कोड़ी जैसा बनाते, क्यों? क्योंकि वो हमारी परख शक्ति और निर्णय शक्ति को कमजोर करता है। सबसे पहले परख शक्ति कमजोर होती है, परखा ही सही नहीं। जब परख सही नहीं होगी तो निर्णय सही होगा ही नहीं, है ना। तो परख सही होनी चाहिए। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना, सबको मच्छरों सदृश से ले जाता हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तो बाबा कहता है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, अर्थात सत्युग आया किया। आप देवी देवता धर्म में आने वाली आत्माएं हो, ये सामने खड़ी है। ऐसा बनना है, तब तुम स्वर्गवासी बनोगे। तो बाबा कहता है हमेशा इस बात को इमर्ज रखो कि मुझे ये बनना ही बनना। तुम बीके ये पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने कारण ये भी समझते कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है छोटी, तो बाबा हमेशा ब्राह्मणों को ऊंच बताता है, देवताओं से भी ऊंच कहता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि देवता जो हैं वो किसी को पावन नहीं बनाते, ना ही वो किसी प्रकृति का कल्याण करते हैं। आप आत्माएं हो प्रकृति और पुरुष दोनों का कल्याण करते हैं। ब्राह्मण फिर देवता, चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, इसलिए छोटी हैं कि हम भारत को स्वर्ग बना। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो बाबा याद प्यार और गुड मॉर्निंग भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लेता कि मेरी याद प्यार रिसीव और गुड मॉर्निंग रिसीव भी नंबरवार करते हो। तो रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा आज बाबा क्या कहता है, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। तो सवेरे सवेरे हम भर गए, हम आत्मा में बाबा ने ज्ञान का घृत डाल दिया। अब सारा दिन जागती ज्योत रहना। बादल भर गए हैं, ज्ञान भरा हुआ है, जितना हो सके, क्योंकि ज्ञान भरा हुआ है। अगली लाइन बाबा कहता है, जितना हो सके याद की यात्रा को। तो इस सारा दिन इस ज्ञान में सिमर रहो। याद से ही सच्चा सोना बनना है, क्योंकि जितना हम इस ज्ञान में सिमर रहेंगे, उतना हमारे कर्म, आदतें, संस्कार, व्यवहार, फीलिंग, अपमान, अभिमान उतना उतना हमको अपनी तरफ खींचेगा नहीं। सच्चा सोना। तो बाबा ने पूरा सीरीज युक्ति दे दी। सवेरे सवेरे बादल भरो, फिर उस बादल, भरे हुए बादल से सारा दिन याद की यात्रा पर रहो, और जितना याद की यात्रा पर रहोगे, सच्चा सोना बनते जाओगे। दूसरा बाबा कहता, श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण कर। तो बाबा ने ऊपर से कहा, मैनर्स भी चाहिए और दैवी गुण भी धारण कर। क्यों? क्योंकि हम सतयुग आया किया, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना। तो अच्छे मैनर्स और दैवी गुण अर्थात सच्चा बनना, सत्य रहना। मैं आत्मा सत्य, मेरे गुण सत्य, मैं अपने सत्य गुणों के साथ सत्य कर्म करती। वरदान आज बाबा कहता है, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो आज बाबा हमें वरदान देता है, विश्व परिवर्तक भव, विश्व परिवर्तक बन जाओ। उसके लिए बाबा कहता है, गुण ग्राहक दृष्टि, विशेषता देखने का चश्मा पहन, अर्थात गुण ग्राहक दृष्टि। क्योंकि अगर हम गुण ग्राहक दृष्टि नहीं रखते हैं, तो हमें कीचड़ दिखेगा, कोई ना कोई अवगुण नजर आता है। तो कोई बाबा कहता है, अवगुण भी कुछ कर भी रहा है गलत, लेकिन आप उस अवगुण को धारण नहीं करो। उस अवगुण को ऐसे देखो कि वो परवशता है, लेकिन उसके गुण को याद करो, विशेषता को याद। तो बाबा कहता है, एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को, विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है, जो चित्त पर होता है उसका चिंतन चलता है, और जिसका चिंतन चलेगा वो हमारी चलन में आ ही जाएगा। क्योंकि हम अपनी चलन सुधार रहे हैं, इसलिए हमें अपना चिंतन सुधार, रिवर्स में जाओ। क्योंकि हमें अपना चिंतन सुधारना है, इसलिए हम चित्त पर ना रखें कुछ, अर्थात मुझे चित्त पर सही चीज ही रखनी। तो मेरी सही चीज का चिंतन चलेगा और वही चलन में। तो चित्त, चिंतन और चलन, इस सीक्वेंस में काम करता है। तो बाबा कहता है, जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहने, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो कैसे करें? डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट। लेकिन बाबा कहता है, जब आप मेरे पास आते हो, तो आप कौन से गुण लेकर आते हो? अवगुणों से भरे हुए बाबा के पास पहुंचे थे, अभी भी हैं, फिर भी बाबा के सामने बैठते हैं। रोज बाबा को कहते हैं, बाबा श्रीमत पर चलेंगे, और रोज टूटते भी हैं। तो है अवगुण, लेकिन बाबा हमको हमारे गुणों को देखता है, इसलिए रोज बच्चे बच्चे कहकर हमें फिर से उमंग उत्साह में लेकर आता है। ऐसे ही बाबा कहता है, दूसरी आत्माओं के साथ उनके अवगुण को देखते रहोगे, तो वो उससे आप टकराव होता रहता है। गुण को देखो और
मिठास को बढ़ाओ और धीरे धीरे वो गुण ग्राहक वो बन जाएंगे। आप अपने गुण को मत छोड़ो। तो बाबा कहता विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को ना देख, कमल को देखने से तभी विश्व परिवर्तन होगा और तभी आप निमित्त बनेंगे। गुण को देखना, जितना आप गुण ग्राहक बनेंगे, दूसरा आपको देखकर गुण ग्राहक बनेगा। तो अपने गुण को नहीं छोड़ना, दूसरे के अवगुण को देखकर। स्लोगन बाबा कहता पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो, तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। पर चिंतन और पर दर्शन से दूर। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज बाबा ने ब्यूटीफुल, बाबा कहता है, युक्ति देता है बाबा कि सच्चा सोना बनना। भर गए हो, सवेरे सवेरे बाबा हमको ज्ञान से भर देता है। आत्मा में ज्ञान का घृत जो डालता है, घी जो डालता है, उससे हम जागती ज्योत रहते हैं, साथ पावरफुल रहते हैं। और उसी याद को बाबा कहता है सच्चा सोना बना देगी। को अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस कर सकते। नहीं, ठीक है। तो ओम